साथियों नमस्कार। आज हम पुनः एक प्रसिद्ध कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं और उस कहानी को सुनते हैं तथा लाभ उठाते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपको नवीन नवीन कहानियाँ रेगुलर इसी चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। तो आइए सुनते हैं और लाभ उठाते हैं। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने एक लड़का रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। इस बात को सुन करके वह लड़का खड़ा हो गया और यह प्रश्न सुनकर वह लड़का खड़ा हो गया और प्रवचन अब बुद्ध की बातें सुन करके वो खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उस लड़के की बात सुनने लगी। जब वह लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहाँ आने में कितना समय लगता है? उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर पूछा, यहाँ आते कैसे हो? उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूँ, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है, उससे आ जाता हूँ। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो? ये प्रश्न सुनकर वह लड़का और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा, यह कहाँ संभव है? मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुँच सकता। इसके लिए तो मुझे चल करके जाना ही होगा। इस बात को जब गौतम बुद्ध ने उस लड़के के माध्यम से सुना तो बुद्ध ने कहा कि ये बताइए, जब तुम अपने आप से अपने घर नहीं पहुंच सकते तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने आप ही आपको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाए? अपने आप ही आप हर चीज जान जाओ, ऐसा कहाँ हो सकता है? यानी आप अपने आप से कोई चीज नहीं जान सकते। इसके लिए आपको सत्संग करना ही पड़ेगा, क्योंकि संगत का हमारे जीवन में काफी अधिक महत्व है। संगत सही रहेगी तो हमारे विचार सही रहेंगे, और विचार सही रहेंगे तो कर्म भी सही रहेंगे, और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए सत्संग करते रहने की और अच्छा साहित्य पढ़ने की सलाह दी जाती है। सत्संग हमारे जीवन पर कैसे असर करता है, ये बात गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से बताई। कहा कि अच्छी किताबें पढ़ने से और अच्छे लोगों के संगत में रहने से हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है, हमारे विचार भटकते नहीं हैं। तो ये बात उस बच्चे की समझ में नहीं आई। उस बच्चे ने पुनः पूछा कि तथागत, आप ये बातें बता रहे हैं, वास्तव में इससे यानी बैठे बैठे घर पहुंचने से और इस संगत से क्या असर पड़ता है? तो इस पर बुद्ध जी ने स्पष्ट
कि जो व्यक्ति अगर अच्छी संगति में रहेगा तो निश्चित रूप से वह बैठे बैठे भी पहुंच सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अगर संबंध बना करके चलता है तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को बैठे बैठे ही उस व्यक्ति को वहां से उठा करके उसके घर पहुंचा सकता है। और अगर वह व्यक्ति बुरे संगत में है तो वे व्यक्ति जो बुरे लोग हैं वे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचा सकते। इसलिए ऐसे लोगों की संगत करो जिससे कि आप बैठे बैठे ही पहुंच सको। ये बातें तथागत ने अपने उपदेश में स्पष्ट रूप से सभी को बताते हुए कही है। तो जैसे भी और चीजें आती हैं हम तुरंत आपको टाइम टू टाइम कहानियां ऐसे सुनाते रहेंगे। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी संगति को अच्छी रखनी चाहिए, अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए, अच्छे साहित्य को पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो मिलते हैं नवीन कहानियों के साथ अगले वीडियो में इसी मॉरल चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।